हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएसटीपी चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवि सर। तो आज हम 10th का यानी कि संस्कृत का फर्स्ट यानी द्वितीय भाग ट्यूशन लेकर चले हैं। तो आज सबसे फर्स्ट यानी कि प्रथम पार्ट जो हमारा दिया गया है कौन मंगलम, सॉरी हेडिंग नहीं दिए थे। तो आपको यानी कि प्रथम पार्ट जो हमारा है कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मंगलम पार्ट है। मंगलम, तो मंगलम पार्ट जो दी गई है फ्रेंड्स, तो मंगलम ये जो चीज दी गई है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर ढंग से दी गई है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं। और मंगलम पार्ट जो दी गई है बहुत ही मार्मिक और एग्जाम में एकदम बिल्कुल अच्छी तरीकों से ये पूछी जाती है, जो आपको भी मालूम होगा। और ये बिल्कुल ऐसे तरीके से आपको मैं ट्रिक और मैं आपको ऐसे तरीका से पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम बिल्कुल जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो और आपको एकदम एग्जाम में एकदम हो वो आएगा। तो फ्रेंड्स पहले दिया गया है हमारा कि आपका ये बुक जो दिख रही है फ्रेंड्स, ये बुक के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की जितनी भी सारी बुक है आपको मैं सबका सोल्यूशन करवाऊंगा। और मैं अभी आपको मैं बिल्कुल जो कि मेन टॉपिक्स हैं वो मेन टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम में जो एकदम बिल्कुल रिलेटेड एकदम बिल्कुल उसमें आए एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स क्या बताया गया है, यानी किसका है, कहते हैं उपनिषदा वैदिक भाग में अंत में भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ते। कहते हैं उपनिषद के जो वैदिक भाग में है उसके अंतिम भाग दर्शन का सिद्धांत को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानता गीते, कहते सभी जगह परम पुरुष जो है उसके परमात्मा की महिमा के प्रधानता गाई जाती है। जो भी परम पुरुष हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ये सब हमारे क्या थे, परम पुरुष थे। और ये परम पुरुष का हर जगह क्या होती है, उसकी महिमा गाई जाती है। कहते तेन परमात्मा जगत व्यापक अनुशासितम चास्ते, कहते उनकी परमात्मा हर जगह व्याप्त है, हर जगह अनुशासित है। स एव सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, और वैसे ही सभी तपस्या करने वाले परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वैसे ही व्यक्ति और कहते हैं अस्मिन् पाठे प्राप्त प्रा उपनिषदा पदात्मकता पंचमंत्र संकलिता संते है। और कहते हैं इस पाठ में परस्पर उपनिषदों के पद को 5 मंत्र संकलित है। कितने फ्रेंड्स याद रखना, 5 मंत्र है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल 5 है। तो 5 आपको बताना है। और आपको फर्स्ट यानी कि दिया गया है कि फर्स्ट श्लोक कहते हिरण्मयन पात्रेण सप्तपीता मुखम पुष्णिपा वेणु सत्य द्रवाय दृश्यते। और ये कहता है कि ईशावास्य से लिया गया है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किससे लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से ली गई है। और कहेंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या याद रखना हमेशा फ्रेंड्स कि आपको 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। बहुत सारे पूछते हैं वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वेदांग बाहर गया मेमोरी का रुकली है कि बनती है, रुकना नहीं आ रहा, नहीं रुकेगा। तो आगे यानी कि हमारा इन्हें दिया गया था, तो ये हमारा कहां से ली गई है, ईशावास्य से ली गई है। और कहेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। और वेद की संख्या अगर पूछा जाए तो वेद की संख्या ओनली 4 है। और वेदांग की संख्या पूछेंगे तो 6 है। तो ये सब सारी पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। तो ये सब सारी बातों आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यपीता मुखम तत् पुष्पा वेणु सत्य धर्माय दृश्यते। कहते हैं कि हे पूषण किसको कहा गया है, सूर्य को कहा गया फ्रेंड्स। तो सूर्य को कहते हैं सत्य के द्वार को सोने की जो तरह ज्योतिर्मय प्रकाश से जो ढकी हुई है, पात्र से जो ढकी हुई है, उस मुख को सत्य धर्मवान की प्राप्ति के लिए, सत्य के प्राप्ति के लिए उसे क्या करें, सदा के लिए आप उसे हटा दें। ये हमारा पहला श्लोक है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड श्लोक है अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गहयाम तम्रकृतो पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद आत्मना महिमाणा आत्मना।
तो ये जो हमारा दिया गया है कठोपनिषद से, यह फ्रेंड्स रखना कि ये एग्जाम में दे देता और कहता है कि ये किस उपनिषद से ली गई है, तो ये फ्रेंड्स याद रखना कठोपनिषद से ली गई है। यानी कि सेकेंड श्लोक जो हमारा अनवर्णीय वाला वो हमारा किससे ली गई है, कठोपनिषद से ली गई है। और अर्थ इसका देखिए, अर्थ या भवार्थ जिसे कहा जाता है, लिखने के लिए वो 3 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे कहेंगे प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित या आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, यानी कि अणु से भी छोटा, एक जो धूल होता है उस धूल से भी छोटा है, और महान से भी महान है, यानी बड़ा से भी बड़ा है। कौन? आत्मा। कहते छोटी बुद्धि वाला, जो जिसके पास छोटा बुद्धि है, छोटा ज्ञान है, उस धातु की कृपा से उसकी महिमा को देखता है। जिसके पास छोटा दिमाग है वो कहते हैं उसकी महिमा को देखता है, कैसे हो गया, क्या करेंगे, और वो शौक रहित होता है। क्या होता है फ्रेंड? वो शौक में डूब जाता है, शौक दम से रह जाता है, और उस सत्य को ही जीतता है, और सत्य की ही जीत होती है। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी जीवन में हो तो सत्य का ही जीत होता है, झूठ का कभी नहीं हो सकता, और सत्य का कभी नहीं हो सकता जीत। इसलिए प्राय यानी कि अपने परिश्रम को सत्य की ओर निष्ठा करना है, ना कि झूठ की ओर जाना है। तो ये हमारा इसलिए कहता है कि सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी लाइफ में नहीं होती है। आगे फिर अगले तो नेक्स्ट यानी कि हम चौथे श्लोक जो दिया गया है कि सत्यमेव जयते ना निरीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयानः एनाक्रम नित्यो हप्त कामा यथ तत् सतस्य परम निधानम। तो ये जो हमारा श्लोक लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से है। किससे है? मुंडको उपनिषद से। ये नहीं हमारा तीसरा श्लोक जो है वो मुंडको उपनिषद से ली गई है, जो कि कहा गया है कि सत्यमेव जयते ना निरीतम, कहते सत्य से ही देव मार्ग विस्तार होता है। सत्य सत्य बोलने वालों का देवता लोग भी उसके ऊपर निर्भर होते हैं। अगर झूठ बोलोगे तो देवता लोग भी झूठ बोलने वाले के ऊपर निर्भर नहीं तुम्हें ध्यान देंगे। इसलिए कहते हैं कि सत्य से ही देव मार्ग विस्तार होता है। फिर क्या कहते हैं? सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, और जिसके द्वारा आपका ऋषिगण उस सत्य के निकट पहुंचते हैं। और ऋषि लोग क्या होते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। और ऋषि लोग यानी क्या होते हैं? भगवान के निकट पहुंचते हैं। और ऋषि लोग यानी कि उसके आवाहन में करने के बाद, वो सत्य बोलने के बाद भगवान उसके ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और क्या कहा है कि यानी कि ऐसे करने वालों के यानी कि ऋषिगण उस सत्य के पास पहुंचते हैं। यत तत् सतस्य परम निधानम, और जहां की सत्य का तल्लीन निदान होता है। और पहले भी अगले श्लोक में भी बताया गया था जो यानी सत्य बोलेंगे उसका बिल्कुल निदान होगा, और जो अगर बिल्कुल जीवन में अपना झूठ बोलेगा उसका कभी निदान होने वाला नहीं है। इसलिए श्लोक में बताया गया है कि सत्य को पाने के लिए, हर अच्छे चीज को पाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? देवता लोक देव मार्ग को प्राप्त करने के लिए, डिवाइन लाइट प्राप्त करने के लिए सत्य की जरूरत है। सत्य अगर बोलेंगे तो हमें देव मार्ग की भी रास्ता मिलेंगे, देव मार्ग भी मिलेंगे, हर चीज मिलेंगे। जिस प्रकार से हमारे महात्मा भगवान महावीर, हमारे बहुत सारे ऐसे सब देवता लोग हो गए जो कि परम पुरुष बन गए, एक साधारण मनुष्य थे, और उन्होंने अपने तपस्या से, अपने भगवान की अति से, और आज हमारे ये जितने भी हैं ये सभी आज भगवान की गिनती में गिने जाते हैं। और इसके आगे मैं नेक्स्ट श्लोक लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा चौथा श्लोक जो दिया गया है कि यथा नद्धा चंदमाना समुद्रे अस्तम गशंति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष रूपेते दिव्यम। इसका कहने का मतलब जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, अपने नाम रूप को कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। और उसी प्रकार से कहते अस्तव गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप को छोड़ करके सत्य स्वरूप अर्थात नाम को नहीं छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। और कहते तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, जिस प्रकार से विद्वान जब विद्वान बन जाते हैं तो अपने नाम रूप को छोड़कर प्रातः परम पुरुष मुपेते दिव्यम, और उस चीज से मुक्त हो करके और इस दिव्य ब्रह्म को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष को प्राप्त करते हैं, डिवाइन लाइट उसे प्राप्त हो जाती है।
और जैसे उसे डिवाइन लाइट प्राप्त हो जाती है वो अपने नाम रूप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जिस प्रकार से देखते होंगे कोई भी कि जब बाबा बन जाता है तो उसका नाम नहीं होता, उसका सीधा कहता है बाबा। जैसे कोई पंडित हो, जैसे पूजा करता है उसको कहता है पंडित जी। कोई भी हो, चाहे ढोंगी पंडित भी हो, उसको कहता भी है। जो साधु हो, साधु लोग को भी वही कहता है साधु बाबा, बाबा। तो वो सब क्या होता है, अपने नाम रूप को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और कहाँ मिल जाते हैं, जिस प्रकार से कहते हैं बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से जब विद्वान को, जब ब्रह्म कि जब डिवाइन लाइट परम पुरुष की जब ख्याति पा जाती है, दिव्य प्राप्त हो जाती है, तब वो क्या होते हैं, अपने नाम रूप को सबको भूल जाते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट यानी कि बचा हुआ है हमारा 5वां श्लोक। और ये जो हमारा था फ्रेंड्स, ये इसमें छूट गया था, तो ये हमारा जो श्लोक दिया गया है, और ये श्लोक कहां से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है फ्रेंड्स। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। और ये आपको श्लोक लिख दिया जाएगा और कह जाएगा ये किस उपनिषद से ली गई है, तो ये हमारा लिखेंगे मुंडको उपनिषद से ली गई है। और आपको एकदम से बिल्कुल अगर भावार्थ पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए फ्रेंड्स याद रखना कि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं अगला लास्ट यूनिट बचा, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा यानी कि लास्ट यूनिट बचा हुआ था अंतिम श्लोक। कहते हैं वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति अनन्य पंथा विद्यते अन्याय। इसका ये जो हमारा श्लोक लिया गया है, याद रखना कि ये श्वेताश्वर से उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से ली गई है, जिसका कहता है कि वेदामेतम पुरुषम महांतम, कहते हम अंधकार के आगे आदित्य यानी कि सूर्य, आदित्य किसको कहा गया, सूर्य को कहा जाता है। कहते सूर्य वर्ण को भी महान पुरुष जाने। कहते आदित्य वर्ण यानी कि आदित्य को भी महान पुरुष उसको परास्त कर सकता है, हरा सकता है, और उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है, यानी कि मर जाता है। मृत्यु सोचते हैं उसको हराएंगे, और ऐसे करते करते वो मर के कहाँ चला जाते हैं।